2D में हम रियलिटी नहीं देख पाएंगे। मान लीजिए आपने मार्बल की कार्विंग बेदी में की है और उसका पेपर में नक्शा बनाया है, तो नक्शे में सिर्फ बाहर की डिजाइन दिखेगी, लेकिन कितनी इंच गहराई है उस मार्बल की बेदी में जो कार्विंग दिखाई जा रही है, डिजाइन, वो हाथी बना हुआ है, नो डाउट। हाथी और सिंह जो है एक ही घाट में, सॉरी, शेर और गाय है जो एक ही घाट में पानी पी रहे हैं। पिक्चर जो बनी है, फोटोग्राफ नक्शे में बनी है कि शेर एक साइड है, एक साइड गाय है, पानी पी रहे हैं, लेकिन उसमें वह शेर और वो गाय आउटलाइन के माध्यम से भी दिख सकती है अथवा गहराई के माध्यम से। अब वही गाय और वही शेर 3 डायमेंशन में बना दिया जाए तो अलग उसकी जो है लुक है, अलग ही प्रकार का झलकता है ना। तो जो सुंदरता होती है वो 3 डायमेंशन में होती है। ऐसे ही जब तक हमारे भीतर भावों की गहराई नहीं आएगी तो ये लाभ नहीं होगा। जब यहां कहा जा रहा है त्वन्नाम नाग दमनी हृदय यस्य पुंसः, इसका अर्थ है प्रभु के नाम की गहराई हम हृदय में लाएं, उन भावों को हृदय में लेकर के आए। यदि हृदय में विराजमान हो गए तो वो कभी दूर नहीं होंगे। जिह्वा में विराजमान शब्द अगले ही पल ब्रह्मांड में विलीन हो जाता है, छूट जाता है, लेकिन हृदय में विराजमान वह कभी नहीं छूटता। फिर चाहे हम सो रहे हों तो भी हृदय में रहेगा, हम भोजन कर रहे हैं तो भी रहेगा, आप कोई भी क्रिया कर रहे हो वो प्रभु हमेशा रहेंगे। सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते देखते खाते पीते सब समय क्रिया शरीर से चल रही है, लेकिन उस समय भी हृदय में वे प्रभु रहेंगे। तो हृदय के प्रभु कभी नहीं दूर होते। हमारा कल्याण वेदी के भगवान से नहीं होता है, हृदय के भगवान से होता है। समझ में आ रही बात? वेदी में विराजमान भगवान से कुछ नहीं होने वाला है। यदि वेदी में विराजमान भगवान से कल्याण होना होता हो तो अभी तो हो गया होता। कई बार वेदी भी बनवाई है लोगों ने, वेदी बनवाई ना भगवान की, हाँ वेदी होने। कई बार प्रतिमा की प्रतिष्ठा भी कराई है, कई लोगों ने सिंहासन बनाया, कई ने वेदी बनाई है, कई ने प्रतिमा रखवाई है, लेकिन वो सब बाहर की है। क्या हुआ? तो वेदी के भगवान से थोड़ी होने वाला कल्याण। निमित्त तो है। क्यों आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी जी कहते हैं तव पादौ मम हृदय, क्यों यहां पर आचार्य मानदम स्वामी कहते हैं हृदय यस्य पुंसः? बताओ क्यों कहा जा रहा? ना इस जिनवाणी के भक्तामर से कल्याण होगा, न काले अथवा लाल रंग की स्याही से लिखे हुए भक्तामर से कल्याण होगा, न ही जिह्वा के उच्चारण वाले भक्तामर से कल्याण होगा। देखो, जिनवाणी से जिह्वा में आना है, निकटता तो आ गई है। जिनवाणी में जो लिखा है वो दूर है हमसे। जिह्वा से जब उच्चारण कर रहे हैं तो हमसे ही पैदा हो रहा है, निकटता अधिक है, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होने वाला। हो जाएगा। हाँ, वो दूर से दिखता है कि निकट है, लेकिन उच्चारण होते ही वो छूट जाता है। जिह्वा का भक्तामर, हृदय का भक्तामर कभी नहीं छूटेगा। हृदय में विराजित प्रभु का नाम कभी नहीं छूटेगा। अब हृदय में कैसे देखें? तो न सीटी स्कैन, न MRI, न दिल के ऑपरेशन से हृदय के, न बाईपास से दिखेगा वो। अच्छा, तो भक्तामर जो है मुखवास है एकदम। हाँ,
मुखवाश, ऐसा मुख शुद्धि वाला। जैसे आप कुल्ला करते हैं जल से तो मुख शुद्धि हो जाती है, ऐसे ही भक्तामर पढ़ करके जिह्वा की शुद्धि हो जाती है। कुल्ला में भी क्या होता है, जब गार्गल करते हैं तो पानी मुख में लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद उसे बाहर निकाल देते हैं। नहीं, जब कुल्ला किया जाता है, गार्गल किया जाता है तो क्या लिया जाता है, कोई मंजन लेकर के अथवा माउथ फ्रेशनर, कुछ लिक्विड आता है ना, कई लोग हैं तो उसे मुख में डालते हैं, गार्गल करते हैं, मुख में थोड़ा घुमाते हैं, मुख ऊपर करके घुमाएंगे, फिर उसके बाद तुरंत बाहर निकाल दे। ज़्यादा देर नहीं रख सकते, ज़्यादा देर रखो तो परेशानी हो जाती है, फिर अकबकाई सी होने लगती है, फिर उल्टी सी इच्छा होने लगती है। इसका तुरंत पहले निकाल देते हैं। तो ऐसे ही भक्तामर पढ़ा और तुरंत निकाल दिया, मुखवास हो गया, हाँ मुख शुद्ध हो गया एकदम। पढ़ करके तुरंत आपने उल्टी कर दी। कुल्ला करने में क्या होता है, जो मुख में लिया था वो बाहर निकाल दिया, जो बाहर निकाला मतलब वोमिट कर दिया, उल्टी हो गई, ऐसा ऐसे ही ना। अरे हमने उच्चारण किया, पैदा अपने मुख में ही किया था, उच्चारण के पश्चात वो शब्द बाहर निकला। कुल्ले में पानी बाहर निकलता है, इसमें शब्द बाहर निकल लिया। तो भक्तामर पढ़ के आप लोग उल्टी करते हो ना। जैसे कई बार जब जी मचलाने लगता है तो उल्टी कर दो तो एकदम रिलैक्सेशन फील होता है, रिलीफ मिल जाता है बहुत, हो ना। एसिडिटी होने लगती है बहुत ज़्यादा, तो वैद्य जी बोलते हैं थोड़ी सी उल्टी कर दो, उल्टी के बाद थोड़ा सा हल्का महसूस होता है। ऐसे ही आप भक्तामर पढ़ के उल्टी कर देते हैं। अच्छा, कितने लोग उल्टी नहीं करते भक्तामर पढ़ करके, हमें बताओ। हाँ, अच्छा, कुछ मन में तो धीरे धीरे, कुछ लोग एकदम से पूरा पानी निकाल देते हैं, कुछ लोग धीरे धीरे निकालते हैं। कुछ लोग हैं पीने वाले होते हैं, वो बाहर नहीं निकालते हैं, जो लिक्विड वो अंदर पी लेते हैं। नहीं, हाँ तो उल्टी करने से भी रिजल्ट मिलता है, मुख शुद्धि तो होती है। यदि हम वचनों के माध्यम से उच्चारण कर रहे हैं तो हमारा मुख तात्कालिक शुद्ध होता ही है, द्रव्य पुण्य तो मिलता ही है। तो हम बता रहे ना, जो हमने मुख से उच्चारण किया उससे मुख शुद्धि तो हो जाती है। एक व्यक्ति है, सुनो ध्यान से, एक व्यक्ति अपने मुख से गाली का शब्द निकाल रहा है, एक व्यक्ति अपने मुख से अपशब्द निकाल रहा है। एक व्यक्ति मुख से गाली कह रहा है तो उसका मुख अपवित्र हो जाता है, होता है। एक व्यक्ति अपने मुख से भक्तामर स्तोत्र कह रहा है तो मुख तो पवित्र होता ही। भले ही आप बिना भाव के पढ़ो तो द्रव्य रूप से उच्चारण करने से भी कुछ ना कुछ पुण्य तो मिलता ही है, लेकिन वह पुण्य कार्यकारी नहीं है। यहां पर यह कहा जा रहा है, कौन सा पुण्य कार्यकारी है, जब आप उसको मुख के अंदर प्रवेश करा लोगे, यानी वह भोजन जो आपके भीतर जाएगा उसी से तो एनर्जी जनरेट होगी। आपने निकाल दिया तो एनर्जी कहाँ मिलेगी। बहुत अच्छा सुगंधित कोई भी लिक्विड आपने लिया और निकाल दिया तो ये लाभ होगा कि मुख शुद्ध हो जाएगा, लेकिन पेट नहीं भरेगा। पेट कब भरेगा, जब उस शरबत को, ठंडाई को आप पियोगे। हाँ बोलिए, अब क्या बोलना है। सेठ बागचंद जी सोनी अजमेर के जो नशा बनाना है जिन्होंने, हाँ, उनकी मामी जी ऐसे तड़फड़ा रही थी। हाँ, मतलब जैसे कोई कुछ हो गया। जैसे ही हम गए वहाँ पे, हमने भक्तामर जी बोलना शुरू किया। हाँ, एक परिणाम शांत होते गए। 8 घंटे तक भक्तामर जी और नमोकार मंत्र सुनाते रहे, बड़ी शांति के साथ गई। तो लाभ हुआ ना, बहुत बहुत लाभ। हाँ, तो लाभ कब होगा, जिसके हृदय में यह समाहित रहेगा। 8 घंटे तक लगा। अब यहाँ पुंसः शब्द है, पुंसः से मतलब पुरुष के लिए अकेले नहीं लगाना, पुंसः से मतलब उस आत्मा के लिए, आत्मा के लिए पुंसः शब्द का प्रयोग किया है। फिर चाहे वो महिला वर्ग हो अथवा पुरुष वर्ग हो, कोई भी उसे हृदय से आत्मसात करेगा तो यह नाम जो है प्रभु का, वो नाग दमनी के रूप में प्रयोग में आएगा। बोलिए। नमस्ते महाराज जी।
और जैसे आपने कहा कि शब्दों से, लेकिन जब हम लगातार शब्दों का प्रयोग करते हैं भक्तांब, जब लगातार पढ़ेंगे तब तो वो भाव में आएंगे। वो प्रक्रिया तो भावों में लाने की भी तो शब्द ही से प्रारंभ होगी। जब तक हमें पता ही नहीं है कि ये पारसनाथ हैं कि कमलनाथ हैं, अगर हम कमलनाथ करके करेंगे तो भाव कैसे आएंगे? जब पारसनाथ शब्द उपयोग करेंगे तब तो हमारे हृदय में पारसनाथ आएंगे महाराज से। हाँ, तो शब्द के माध्यम से भाव पैदा हो जाते हैं, हम कह रहे हैं। तो शब्द तो महत्वपूर्ण है, वो भी महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन कब पैदा होंगे? जब उसको आत्मसात करोगे। अब पढ़ करके उस चिंतन की धारा को लेकर के आओगे कि इसका भाव क्या है। तो जी निरंतर जब पढ़ेंगे तब भाव आएंगे ना? निरंतर पढ़ेंगे तो भाव आ जाएंगे। पहली बार में ऐसा आवश्यक नहीं है कि हम पहली बार पढ़ें और भाव आ भी जाएं। तोता भी निरंतर पढ़ता है, मान लो, तो भाव आ जाते हैं। आ भी सकते, नहीं भी आ सकते, पर यदि श्रद्धा सहित आप पढ़ोगे तो भाव आने की संभावना बढ़ जाएगी। भावों में हृदय में विराजमान करने के लिए संख्या की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। वहाँ कंपल्सन बहुत नंबर ऑफ टाइम्स आप भक्तामर स्तोत्र पढ़ रहे हो तो भाव में आए, कोई ऐसी कंपल्सरी बात नहीं है। उसके लिए जो कंपल्सन बात है वो है श्रद्धा की बात। जी लेकिन भावों में जो आना है, हाँ, वो तो शब्दों से हमारे अंदर जो चल रहा है, हमने जो चीज़ पढ़ी उसी का तो चिंतन अंदर आएगा। तो पहली सीढ़ी तो द्रव्य ही है, पहली सीढ़ी तो शब्द ही है। लेकिन पहली सीढ़ी पे कोई कदम रख रहा है तो छत पर पहुंच ही जाए, नियम होता है, बताइए। हाँ, जब भी छत पर पहुंचना है तो पहली सीढ़ी के ऊपर कदम रख करके फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, अगली। तो पहली सीढ़ी तो भक्तामर स्तोत्र, पहली सीढ़ी हम शब्दों के माध्यम से उच्चारण करें। जब हम भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति में वाणी का बहुत बड़ा महत्व होता है, उच्चारण का बहुत बड़ा महत्व होता है, प्रॉपर उच्चारण। क्योंकि सम्यक ज्ञान के अंगों में एक शब्दाचार है, उसका भी इम्पोर्टेंस है 8 अंगों में। ऐसा नहीं कि मात्र भाव का ही इम्पोर्टेंस है, शब्द का भी इम्पोर्टेंस है। तो पहली सीढ़ी तो रख ली, लेकिन अधिकांश ये होता है व्यक्ति पहली सीढ़ी पर पहुंच करके वहीं फंस करके रह जाता है, मान लेता है कि मेरा नियम पूरा हो गया। हर शब्द में एक शक्ति होती है, एक ऊर्जा होती है, तो उससे भी भावों में परिवर्तन आता है। आ सकता है, आने की संभावना रहती है, पर आ ही जाए नियामक नहीं है। क्योंकि परिवर्तन तब आएगा जब आप उसे ग्रहण करोगे। अब हम आप लोगों को सुना रहे हैं, आप सुन ही नहीं रहे, मान लीजिए अपने चिंतन में डूबे हुए हैं अथवा अपनी बातों में लगे हुए हैं, तो क्या आएगा? फर्क आएगा। दूसरा सिनारियो, आप पढ़ रहे हो लेकिन मात्र पढ़ ही रहे हों और उसमें डूब नहीं रहे, तो आएगा? बताओ, अभी तक क्या हुआ है सबके साथ? क्या पहली बार भक्तामर स्तोत्र पढ़ा है? पहली बार ही पढ़ा? कई लोग होते हैं एक बार ही पढ़े उनको फल मिल जाता है, कई लोग हैं 300 साल से पढ़ रहे उन्हें कोई फल नहीं मिलता, फिर वो शिकायत करते हम तो रोज पढ़ते हैं, हमें तो कुछ मिल लाभ ही नहीं हो रहा। बहुत सारे लोग आप ही में से शिकायत करने वाले मिल जाएंगे। हम भक्ति रोज करते हैं, हमारे जीवन में कोई परिवर्तन ही नहीं आया। महाराज जी लोग कहते रहते भक्ति करने से ये मिलता वो मिलता है, कष्ट दूर होते हैं, लाभ होता है। समझाने की बातें होती हैं, बहलाने की बातें होती हैं, ताकि लोग धर्म से लगे रहें। इस प्रकार से प्रेरित करने की बातें, ज़्यादा कुछ नहीं है। हम कह रहे हैं आप में से बहुत सारे लोग यहाँ से उतर करके तर्क देते हैं। बहुत सारे लोग जब आपस में चर्चा करते हैं ना, अरे महाराज जी लोगों का काम प्रवचन करना है, वो तो वही कहेंगे ना, हर सेल्समैन अपना माल ही तो बेचेगा तो अपनी माल की बड़ाई करेगा क्यों? दुकानदार जो होता है अथवा सेल्समैन होता है उसका काम क्या है? मेरे माल से अच्छा कुछ है ही नहीं। उसे पता है भले ये इंफीरियर है, इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी जब ग्राहक कस्टमर आता है तो उसको क्या प्रेजेंट करता है? ये बढ़िया, इससे बढ़िया कुछ नहीं मिला और इतना सस्ता, इतनी अच्छी क्वालिटी मिलना ही नहीं है।
तो वो आप बोलते नहीं दूसरी जगह भी, दूसरी जगह मिलेगी लेकिन उसका भाव बहुत ज़्यादा है। मैं तो डायरेक्ट कंपनी से परचेस करके लाया हूँ, क्वालिटी तो वही है लेकिन रेट सस्ता है, क्योंकि मेरे पास बीच में कोई मीडिएटर नहीं है, मेरी डायरेक्ट अप्रोच है। कैसे बेचते हो माल? यहाँ सेल्समैन की कमी है? नहीं है। जो जिस फील्ड में है वो अच्छे से अच्छे पहना देता है टोपी, नहीं पहनाता। तो आप लोग क्या कहोगे? महाराज जी लोग का काम तो है, वो भी एक सेल्समैन की भांति है। उनका काम क्या है? प्रवचन देना। उनका काम क्या है? श्रावकों को धर्म से जोड़ना, प्रेरित करना, मोटिवेट करना, ताकि वे धर्म से लगे रहे। बहुत सारे लोग कहते हुए पाए जाते हैं, पाए जाते हैं कि नहीं? गलत तो नहीं कह रहे हो? तो आप तो यही कहोगे ना कि हम इतने सालों से पढ़ रहे हैं, हमें कोई लाभ ही नहीं हो रहा है। लेकिन कभी यह भी झांक करके देखा है कि आप पढ़ रहे हो कि उल्टी कर रहे हो? हाँ? पढ़ रहे हो कि मुख शुद्धि कर रहे हो, कुल्ला कर रहे हो? क्या हुआ? बोलो बोलो। बुरा सा तो नहीं लग रहा हमारा शब्द? अब हमने आपको सीधे ठेठ कह दिया, आप उल्टी कर रहे हो। कई लोगों को चुभेगा भी, एक तो हम इतने अच्छे से भक्तामर पढ़ते हैं और हम क्या टाइटल ले रहे हैं आपको, उल्टी कर रहे हो। वो कह रहे हैं हानि नहीं हो रही तो लाभ, लाभ नहीं हो रहा तो हानि भी तो नहीं हो रही। अच्छा, दो दो, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, दो चौकाठ, दो पंचे 10। कोई पहाड़ा याद कर रहा है, नुकसान नहीं हो रहा लेकिन, लाभ नहीं हो रहा लेकिन हानि क्या हो रही है? हाँ, एक बंदर है, इस डाल से उस डाल पे, उस डाल से उस डाल पे, उस डाल से उस डाल पे कूदते जा रहा है। उससे भैया भाई मेरे बच्चे को बचाओ, वो राजा बना दिया। वो कथा सुनी होगी ना, एक बार जंगल में क्या हुआ, शेर राजा बनते बनते बहुत समय बीत गया, तो सारे बंदरों ने मिलकर के मीटिंग ऑर्गेनाइज की, बोले वो बहुत हो गया आपको, अब देश प्रजातंत्रात्मक है तो यहाँ भी प्रजातंत्र रूल आना चाहिए, यहाँ भी चुनाव होगा। बोले कुछ तो चेंज होना चाहिए। बोले इस बार अपन नया चुनाव करेंगे, नए पशु को राजा बनाएंगे। तो चुनाव हुआ, सबने सहमति से बंदर को राजा चुन लिया। अब डिक्लेयर हो गया कि इस बार 2 साल के लिए जंगल का राजा कौन? बंदर। अब कुछ दिन बीतते हैं, एक बकरी, इसका छोटा सा बच्चा था, शेर उसको पकड़ लेता है। बकरी भागते भागते राजा के पास पहुंचती, बचाओ बचाओ। बोले क्या हुआ? राजा, शेर ने मेरे बच्चे को पकड़ लिया, उसे बचाओ। मैं राजा के पास ही तो फरियाद लेकर के आऊंगी।